हेलो दोस्तों, मैं हूं कैसर मलिक आप लोगों के साथ सर्विंग इंजीनियरिंग डिजाइनिंग इन्फॉर्मेशन प्लेटफॉर्म से। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है वर्टिकल कर्व की कैलकुलेशन। हम मैनुअल कैलकुलेशन वर्टिकल कर्व की कैसे कर सकते हैं। साइड के अंदर कोई ड्राइंग का डेटा है तो उसकी कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं ऊपर, ये हमारे पास वीपीआई स्टेशन है सारा। इसमें पूरी डिटेल दी गई होती है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारा वीपीआई स्टेशन कहलाता है, उसकी आरडी दी गई होती है, उसी पॉइंट का एलिवेशन दिया गया होता है। ये जो एलिवेशन होता है ये हमारा इस पॉइंट का होता है, पर वाले पॉइंट का, इस पॉइंट का नहीं होता है। उसके बाद कर्व की लेंथ दी गई होती है स्टार्ट से लेकर एंड तक। ई डिस्टेंस दिया गया होता है। ई पीवीआई पॉइंट से लेके जो सेंटर का जो कर्वेचर का जो पॉइंट होता है, ये डिस्टेंस होता है वो होता है। के जो होती है हमारी, ये कर्वेचर की जो लेंथ होती है, वर्टिकल रेट ऑफ कर्वेचर होता है, वो होता है। उसके बाद G1 हमारा ये, और G2 हमारा कर्व से आगे वाला पोर्शन, ये दोनों होते हैं। तो इस हिसाब में इसी डेटे के ऊपर ये सारी कैलकुलेशन इस पॉइंट की होती है। उसमें हम ई के सामने भी कैलकुलेशन एक्सटर्नल डिस्टेंस की मदद से भी कर सकते हैं, और एक दो फार्मूले इसके ऊपर है। आज हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे एक्सटर्नल डिस्टेंस के ऊपर से। ये पूरी आरडीज के ऊपर जिधर जिधर भी आपको चाहिए आप इसकी लेवल को मालूम कर सकते हैं। बाकी ये लेजेंड्स वगैरह हैं जो वर्टिकल कर्व्स के अंदर जो जो चीजें होती है वो सारी इसकी डिटेल इधर बताई गई है। उसके बाद हम सबसे पहले अपनी बात करेंगे पीवीसी स्टेशन के मुतालिक। पीवीसी स्टेशन वो होता है जो हमारा जैसे कर्व स्टार्ट हो रही होती है, और इसका जो एलिवेशन होता है ये हमारा G1 ग्रेड के सामने होता है। जो ग्रेड आया हुआ होता है इसके सामने होता है, प्लस में होता है। तो ये हम इसकी कैलकुलेशन इधर से करते हैं पीवीआई स्टेशन के ऊपर से। पीवीआई स्टेशन माइनस एलवीसी डिवाइड बाई टू। वर्टिकल कर्व की लेंथ को आप डिवाइड बाई टू करेंगे, और इसमें से आप अब पीवीआई सेशन माइनस कर देंगे तो ये हमारा इधर इसकी आरडी आ जाएगी, जो हमारा पीवीसी स्टेशन बन रहा होगा। इसी तरीके से जो इसका एलिवेशन है वो भी हमारा इधर ग्रेड के सामने ही कैलकुलेट होता है। ग्रेड वीपीआई स्टेशन प्लस G1 मल्टीप्लाइड बाई एलवीसी डिवाइडेड बाई टू। एलवीसी क्या है, हमारी लेंथ ऑफ कर्व है, और डिवाइडेड बाई 100 कर देंगे परसेंटेज को माइनस करने के लिए। तो कैलकुलेटर के ऊपर आपने इसी तरह 100 प्लस माइनस 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 400 डिवाइड बाई टू कर देना। माइनस हमने इधर इसलिए लगाया ग्रेड के साथ, इधर प्लस में इधर माइनस में, क्योंकि हम माइनस में आ रहे हैं। तो ये हमारा एलिवेशन आ जाएगा 95.00। इसी तरीके से जो वीपीटी एलिवेशन है वो आप वीपीआई एलिवेशन माइनस आप एलवीसी की हाफ लेंथ को आप कर देंगे तो हमारा इधर आ जाएगा वीपीटी एलिवेशन, जो भी इधर बनेगा जिस हिसाब में भी। इसी तरीके से जो इसका एलिवेशन होगा ये हमारा होगा G2 ग्रेड के ऊपर से कैलकुलेट। तो ये हमारा G2 ग्रेड है इधर। वीपीआई एलिवेशन प्लस G2 मल्टीप्लाइड बाई ब्रैकेट लगा देंगे, एलवीसी डिवाइड बाई टू कर देंगे, हाफ लेंथ ले लेंगे, और उसकी ब्रैकेट क्लोज करने के बाद डिवाइडेड बाई 100 कर देंगे। तो ये आपका वीपीटी पॉइंट का जो एलिवेशन होएगा 93.00, वो इधर कैलकुलेट हो जाएगा। उसके बाद हम कैलकुलेशन करेंगे अपनी पॉइंट ई की। इसका जो फार्मूला होगा ये आपको स्क्रीन के सामने नजर आ रहा है। इसका फार्मूला है G2 माइनस G1 डिवाइड बाई 400 मल्टीप्लाइड बाई एलवीसी डिवाइड बाई टू। G2 ये वाला है, G1 हमारा ये वाला है, 400 इसके पैरामीटर्स हैं, मल्टीप्लाइड बाई एलवीसी कर्व लेंथ डिवाइड बाई टू कर देंगे। तो आपने इसी तरह कैलकुलेटर को ओपन कर लेना है। माइनस 3.5, उसके बाद अब माइनस लगाएंगे और 2.5 लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, डिवाइड बाई 400 और मल्टीप्लाइड बाई 400 डिवाइड बाई टू, या 200 भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं। यह फार्मूला आप देख रहे हैं, आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है सारा। क्रॉस चेक कर ले, उसके बाद ओके कर दो। तो ये -3 की वैल्यू इधर आ गई हमारे पास। इसी तरह जो नीचे के की वैल्यू है, जिसका भी फार्मूला आप चेंज ऑफ जो रेट होता है उसका, वर्टिकल कर्व की जो लेंथ है 400 डिवाइडेड बाई आप G1 और माइनस G2 कर देंगे। G1 हमारे पास 2.5 है, और प्लस माइनस कर देंगे इसमें से आप 3.5। माइनस का साइन आपने इसके साथ लाजमी लगाना। तो ये हमारे पास बन जाएगा 66.60। ये इसी तरह इसकी एलिमेंट्स की सारी कैलकुलेशन हो गई है। इसके बाद हम बात करेंगे अपने वर्टिकल कर्व के मुख्तलिफ पॉइंट्स के एलिवेशन हम कैसे मालूम कर सकते हैं। ये G1 को हम पर मीटर्स में ले आएंगे। 2.5 है हमारे पास, परसेंटेज में है तो हम इसको पर मीटर में ले आएंगे। 2.5 डिवाइड बाई 100 कर देंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी इसकी 0.0025। ये आपने इधर लिख लेनी। उसके बाद जो एलवीसी है हमारे पास 400, उसको भी डिवाइडेड बाई 2 करके आपने इधर लिख लेना है। ये दोनों फार्मूले ये जो है ये इसलिए हमने लिखना है कि आगे जब हम वर्टिकल कर्व के फार्मूले को यूज करेंगे तो हमने ये वाली वैल्यू को यूज करनी है। अभी आप देख रहे हैं कि हमारे सामने वर्टिकल कर्व का फार्मूला आ रहा है। पीवीसी एलिवेशन, ये वाला एलिवेशन प्लस G1 हमने ये लेना है,
मल्टीप्लाइड बाय रिक्वायर्ड डिस्टेंस, जितने जितने फासले के ऊपर हमें लेवल जरूरत होंगे वो रिक्वायर्ड डिस्टेंस आएगा। रिक्वायर्ड डिस्टेंस दूसरी दफा भी रिपीट होएगा, ब्रैकेट क्लोज है, आपस में प्लस है, और उसके बाद एलसी है। एलसी क्या है, हमारी जो हमने डिवाइड बाई 2 किया था उसका है। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज है, और ये इस पोर्शन का इधर से ब्रैकेट से लेके LC2 तक का स्क्वायर है, और मल्टीप्लाइड बाई ई वैल्यू है। ई वैल्यू हमारी क्या है, -3। तो इसके ऊपर यही होएगा। तो इसमें सिर्फ हमारा एक ही दफा जब हम फार्मूला बनाएंगे तो हमारा सारा कुछ वही सेम टू सेम रहेगा, सिर्फ रिक्वायर्ड डिस्टेंस चेंज होएगा। तो अभी हम यही फार्मूले को इधर से उसका फॉर्मेट बनाते हैं। RD है हमारे पास 5+05, 50 मीटर आगे की है। उसके बाद आपने इधर से जो PVC एलिवेशन है वो हमारा 95.00 प्लस है, मल्टीप्लाइड बाय G1 है 0.025 जो किया था। उसके बाद हमारा रिक्वायर्ड डिस्टेंस हमारा कितना है, 50 मीटर काम कर रहे हैं। तो ये हमारी 50 मीटर की RD, 5+05 वाली RD है, तो 50 मीटर का डिस्टेंस आएगा। उसके बाद डिवाइड बाई LC है, और इसका स्क्वायर है जो फार्मूले के सामने, मल्टीप्लाइड बाई ई है। मल्टीप्लाइड आप साइन लगाएंगे, उसके बाद जो ई लगा देंगे। ये आपने फार्मूला सेम टू सेम कैलकुलेटर के ऊपर लिखना है। फार्मूला ये आप देख रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, वीडियो को सेव कर लें, कैलकुलेटर को आप ओपन कर लें। यही आपने 95+00.025 और जो पूरा फॉर्मेट बना हुआ है आपने इसी तरीके से कैलकुलेटर के अंदर पूरा इंटर करना है। और इंटर करने के बाद आप जैसे ही इसको एक दफ़ा जब आप इंटर करते हैं तो आपने फार्मूले की दफ़ा क्रॉस चेक कर लेना, क्योंकि एक ही दफ़ा हमने फार्मूला लिखना है और उसके बाद जस्ट हमने रिक्वायर्ड डिस्टेंस चेंज करनी है। तो अभी आप देख रहे हैं कि पूरा फार्मूला हमने इधर कैलकुलेटर के ऊपर इधर लिख दिया। उसके बाद इज इक्वल टू कर, ये हमारे पास जो पहला 050 वाला एलिवेशन आ गया 96.063। तो नीचे भी आप देख रहे हैं ये ब्लैक कलर में सेम टू सेम वही एलिवेशन आ रहा है। उसके बाद हम RD चेंज करेंगे 5+100। अब हमारा जो रिक्वायर्ड डिस्टेंस है वो चेंज हो जाएगा। पहले हमारा था 50, अब हमारा इधर आ जाएगा 100। बाकी फार्मूला हमारा सेम टू सेम है। अब आपने कैलकुलेटर के ऊपर आ जाना, फार्मूला लगा हुआ है, तो आपने ये एरो बटन प्रेस करना है लेफ्ट साइड वाला, और जो डिस्टेंस वाला कॉलम था जिधर 50 था उसको आपने रिप्लेस कर देना। आपने इधर इसको खत्म करके और इधर आपने इसको 100 कर देना। बैक स्पेस दबा दें, डेल डिलीट दबा दें, और उसके बाद आगे नेक्स्ट चले जाएं, और नेक्स्ट वाला जो फार्मूला है उसको आपने इसी तरीके से 100 कर देना और इज इक्वल टू कर लेना। इक्वल टू करेंगे तो नेक्स्ट एलिवेशन आ जाएगा वहां पर 96.75। ये एलिवेशन आप देख रहे हैं कि हमने जस्ट इधर से इसका डिस्टेंस चेंज किया। नेक्स्ट RD आ गई 5+150, हमारा फिर डिस्टेंस बन गया 150। कैलकुलेटर के ऊपर आपने इसी तरीके से जस्ट इसका डिस्टेंस इधर से चेंज कर देना। तो एक ही दफा हमने फार्मूला बना लेना है, और उसके बाद जो जो से भी एलिवेशन आ रहे हैं वो सारे आपने इधर लिखते जाने, अपने पैड के ऊपर नोट कर लें या जिधर भी आप चेक कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसानी के साथ आप वर्टिकल कर्व की जितनी भी कैलकुलेशन है सारी इसी फार्मूले के जरिए कर सकते हैं। ये फार्मूला नीचे आपके पास लिखा हुआ है, इस फार्मूले के ऊपर आपने एक दफा कैलकुलेटर के अंदर इसको बना देना है, और उसके बाद इसका जो रिक्वायर्ड डिस्टेंस है हमारा, ये रिक्वायर्ड डिस्टेंस ये आपने चेंज करते जाना है, तो सारे एलिवेशन इधर आपके सामने आते जाएंगे। आप देख रहे हैं पूरे पूरे जो RD आ रही है, जितना भी डिस्टेंस आ रहा है वो डिस्टेंस आपने जस्ट इधर से चेंज करना है। मैनुअल कैलकुलेटर के ऊपर हमारा नेक्स्ट 5+250 के ऊपर एलिवेशन आ गया इधर 96.563। नेक्स्ट RD हमारी 5+300, और डिस्टेंस है 200 का। डिस्टेंस आप रिप्लेस कर दें, 300 डिस्टेंस को आप रिप्लेस कर दें, और इसी तरीके से जो जो सी भी चीज़ें इसके अंदर जितने जितने फासले के ऊपर भी 10 मीटर के ऊपर, 20 मीटर के ऊपर, 30 मीटर के ऊपर, जितने डिस्टेंस के ऊपर आप अपनी RDs के एलिवेशन को कैलकुलेट करना चाहते हैं, जस्ट आपने जो रिक्वायर्ड एलिवेशन है ये आपने इसके अंदर देना है। देते जाएंगे तो ये आपका पूरा एलिवेशन सारे कैलकुलेट होते जाएंगे। अभी आप देख रहे हैं कि हम 5+350 के ऊपर हमारा एलिवेशन आ गया 94.563, और सेम टू सेम नीचे जो पुराने एलिवेशन लिखे हैं वर्टिकल कर्व की कैलकुलेशन के सारे आ रहे हैं। इसी तरह VPT एलिवेशन भी हम चेक करेंगे। हमारी कर्व लेंथ थी 400 हमारा डिस्टेंस है, इज इक्वल टू करते हैं 93। तभी आप देख रहे हैं इधर भी 93 और ऊपर भी 93 है। तो ये पूरी कैलकुलेशन सारी हमारी वर्टिकल कर्व की हो गई। बहुत सिंपल वे कैलकुलेशन का वर्टिकल कर्व का। ये फार्मूले को आप अपने पास सेव कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, और एक दो दफा प्रैक्टिस करेंगे तो ये सारा आपको बहुत आसानी के साथ याद हो जाएगा। अगर आपने मेरे पेज को फॉलो नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।